के मस्तक पर अभिषेक कर रही है। बड़ा सुंदर दिव्य भगवान की छटा है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, सब कुछ भगवान का मधुर ही मधुर है, सुंदर ही सुंदर है। मार्ग में अक्रूर जी मिल गए। अक्रूर जी ने रथ को रोका, भगवान कृष्ण बलराम आगे बढ़े, आकर देखा काका है, प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को गले से लगाया। भगवान ने आने का कारण पूछा। अक्रूर जी ने कहा, महाराज कंस ने यज्ञ में निमंत्रण भेजा है, आपको हम लेने के लिए आए हैं। तो भगवान ने अक्रूर जी से कहा, काका मैं सब जानता हूं, मेरा आपसे निवेदन है, कंस का जो मंतव्य है उस मंतव्य को आप मैया और बाबा के समक्ष मत कहना। बस इतना कहना कि मामा जी ने यज्ञ में निमंत्रण भेजा है, बुलाया है, नहीं तो ब्रजवासी रह नहीं पाएंगे और मुझे मैया बाबा जाने नहीं देंगे। और आप तो जानते हैं कि मेरे ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अक्रूर जी के साथ आए हैं। बाबा आनंद बड़े प्रेम से अक्रूर जी से गले मिले हैं। बहुत समय के बाद मिलना हुआ है, बहुत स्वागत सत्कार हुआ। बातों बातों में रात हो चली। पूरे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई है, कोई परदेसी आया है, घर घर ये बात फैल गई है। रात्रि को भोजन का समय जब हुआ, सब भोजन करने के लिए बैठे, तो बातों ही बातों में जब भोजन प्रारंभ हुआ तो बाबा नंद ने पूछ लिया, भाई जी देखो आप आए ना, आपके आने की खुशी में ऐसी स्थिति हो गई कि मैं पूछ भी नहीं पाया कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा, भाई जी हम भी आपको नहीं बता पाए, आपके प्रेम के वशीभूत महाराज कंस का निमंत्रण लेकर के आए हैं। उन्होंने कृष्ण बलराम को बुलाया है यज्ञ देखने के लिए। मैया रोटी की थाल रोटी परत रही थी। जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम को कंस ने बुलाया है यज्ञ देखने के लिए, रोटी की थाल नीचे गिर पड़ी, हाथ से छूट गई। और मैया ने कहा, नहीं नहीं मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण और बलराम भी मचल गए। कन्हैया ने कहा, बाबा देखो ना मैया कहीं नहीं जाने देती, मामा जी ने यज्ञ में बुलाया है, जाऊंगा देखने के लिए और परसों आ जाऊंगा। बाबा ने देखा मैया की तरफ और इशारे में कहा, देवी अंदर से जानते हैं, ये मैया यशोदा भी जानती हैं, बाबा नंद भी जानते हैं कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी का पुत्र है। इशारे में कहा, देवी कितने दिन रोक करके रखोगी, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। असली पालनहार, असली पालक तो कोई और है। सबने भोजन किया है, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं, लेकिन दो लोगों को नींद नहीं आ रही है, एक मैया यशोदा और एक भगवान कृष्ण। मध्य रात्रि में ठाकुर जी मैया के कक्ष में प्रवेश करते हैं। देखा मां रो रही है। आकर के कृष्ण मैया यशोदा के अंक से लिपट जाते हैं और कृष्ण भी फूट फूट करके रोने लग जाते हैं और कहते हैं, मैया कहाँ बात है, तू काहे को रो रही है? अरे मैं परसों आ जाऊंगा। कृष्ण के माथा को चूमते हुए मैया कहती है, लाला सुन, जाने अनजाने में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत भूल हुई है मुझसे। मैंने तेरा कान भी पकड़ लिया है, तुझे गोलचा भी मारा, तुझे ऊखल से भी बांध दिया। हे कृष्ण, हे कन्हैया, इसको याद मत रखना, इतना याद रखना कि तेरी इस बूढ़ी मैया यशोदा ने तुझे लाड कितना लटाया, तुझे प्रेम कितना किया, इसको ध्यान रखना। मैं हाथ जोड़ करके तुझसे क्षमा मांग रही हूं। श्री कृष्ण भी व्याकुल हो गए मां की दशा देख करके, फूट फूट करके कृष्ण रो रहे हैं। और कन्हैया ने कहा, मैया सुनो, जब तक ये संसार है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं,
मैया सुन, मैं इस संसार में आया हूं। माँ ने एक बात और कही कि मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है। तब भगवान ने ये कहा कि मैया, जब तक ये संसार है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, मैं पुत्र तो देवकी का जरूर कहलाऊंगा, पुत्र मैं देवकी का कहलाऊंगा, लेकिन जहां पे लाला की बारी आएगी तो लाला तो मैं अपनी मैया यशोदा का कहलाऊंगा। इसलिए पुत्र जरूर देवकी के कहलाए, हम देवकी का पुत्र कहते हैं, लेकिन जहां लाला की बारी आती है प्यारे, तो हम कहते हैं यशोदा का नंद लाला। वो तो यशोदा मैया का लाल है, देवकी का लाला नहीं है, देवकी का बेटा है वो, लाल तो अपनी मैया का है वो। रात भर दोनों सोए नहीं। प्रातः काल हुआ है, अक्रूर जी ने रथ तैयार किया है, सारे ब्रजवासियों को पता चल गया है कि परदेसी आया है, सब एकत्रित हो गए। बाबा नंद सखा मंडली को लेकर के पहले ही चले गए हैं। मां के चरणों में प्रणाम करके हृदय से लगा करके कृष्ण कहते हैं, मैया तू चिंता मत कर, परसों अवगच्छामि, मैं परसों आ जाऊंगा। मां को अस्वस्थ करके मां के कक्ष से निकलते हैं। जैसे कक्ष से निकले तो गोपियों के साथ श्री जी आंगन में खड़ी हुई है। आकर के कृष्ण ने श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री जी के चरणों में कृष्ण कहते हैं, किशोरी जो मोको जाने की आप अनुमति प्रदान करें, मोको आगे की लीला भी पूर्ण करनी है। और गोपियों से हाथ जोड़ करके कृष्ण कहते हैं कि देवताओं के समान मुझे लंबी उम्र भी मिल जाए तो मैं तुम लोगों के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। प्रणाम किया भगवान ने और प्रणाम करके भगवान बाहर निकले हैं। अक्रूर जी रथ लेकर के खड़े हैं और भगवान रथ में बैठ गए। यमन